नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा इलेक्ट्रिकल सपोर्ट चैनल पर। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपका एमसीबी, एमसीसीबी और एक आरसीसीबी जिसे हम ईएलसीबी बोलते हैं, इन तीनों के बीच में सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे सामने तीनों डिवाइस है, एमसीबी भी है, इनका पूरा नाम जान लेते हैं। दोस्तों तो मैंने यहाँ लिख रखा है, एमसीबी को बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी को बोलते हैं मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर और आरसीसीबी ये आरसीसीबी है। इनका फंक्शन क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है वो आपको इस वीडियो के अंदर आगे पता चलेगा। अभी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो आरसीसीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और इसको एक बार नाम से जाना जाता है जो बोलते हैं ईएलसीबी। ईएलसीबी फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इन तीनों डिवाइस को कहाँ लगाया जाता है और इसका फंक्शन क्या क्या है। तो दोस्तों ये तीनों डिवाइस अगर एक ही होते तो एक ही डिवाइस होता, पर ये तीनों अलग अलग डिवाइस बने तो इनका यूज क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये एमसीबी है जो कि 32 एम्पियर की है। आपको कोई भी डिवाइस किसी भी एम्पियर का देखना है कि वो कितने एम्पियर का है, यानी उसका जो रेटेड करंट है वो कितने एम्पियर है, तो उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है C32, पर दोस्तों कोई भी सर्किट ब्रेकर जैसे ये एमसीसीबी है या फिर एसीबी जो होती है जो हमारी कंपनी में लगाई जाती है, तो उस पर लिखा होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ एक आई एन जब लिखा होता है तो आई एन का मतलब होता है रेटेड करंट। जैसे ये भी इस पे दिख रहा होगा आपको आई एन 100 एम्पियर, तो मतलब ये एमसीसीबी जो है ये 100 एम्पियर की है, पर ये जो एमसीबी है ये हमारे 32 एम्पियर की। तो आपको ध्यान रखना है कहीं पे डायरेक्ट 32 एम्पियर शो कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे क्या है 40 एम्पियर शो, और दोस्तों कहीं कहीं पे होता है आई एन लिखा होता है आई एन इक्वल टू 100 एम्पियर, तो ये हमारी एमसीसीबी 100 एम्पियर की है। अभी लोग बात को कंफ्यूज होता है कि 160 एम्पियर की एमसीसीबी है, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। ये सबसे पहले मैं आपको इसकी रेटेड करंट बता देता हूँ कि आगे ये रेटेड करंट कितने तक आती है। तो दोस्तों हमारी एमसीबी जो होती है वो एमसीबी हमारे 63 एम्पियर तक ही आती है, ओनली 63 एम्पियर के नीचे होती है, और जो हमारी एमसीसीबी है ये हमारी 100 एम्पियर से तो स्टार्ट होती है। दोस्तों आपको एक चीज बताऊं मैं कि हमारे जो एमसीबी है और एमसीसीबी है दोनों सेम ही डिवाइस है, यानी जो हमको जो प्रोटेक्शन के मामले में जो चीज आती है ना, क्या क्या हमको क्या प्रोटेक्शन दे रही है, तो ये दोनों जो प्रोटेक्शन देती है बिल्कुल सेम देती है। ये दोनों की सिर्फ दो प्रोटेक्शन होती है, एक होती है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और एक होती है ओवरलोड प्रोटेक्शन, तो इसके अलावा दोनों कोई प्रोटेक्शन नहीं देती। तो ये दोनों की सेम प्रोटेक्शन होती है, बस इसका जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है इसके करंट का, यानी इसका जो रेटेड करंट होता है जो एमसीबी होती है वो छोटे उपकरण में लगाई जाती है, जैसे 63 एम्पियर के नीचे आती है, और जो एमसीसीबी होती है वो 100 एम्पियर से स्टार्ट होती है और जाती है हमारी 1000 एम्पियर तक। तो दोस्तों 1000 एम्पियर तक ये हमारी एमसीसीबी आती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इनमें और डिफरेंस कुछ होते होंगे, अगर ये इतनी बड़ी डिवाइस है तो आखिर इसमें कुछ तो डिफरेंस होता होगा, और दोस्तों रियल में इनमें कुछ डिफरेंस भी होता है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद दोस्तों थर्ड डिवाइस जो है वो है ईएलसीबी, जिसे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर बोला जाता है, और दोस्तों इसकी जो रेटिंग आती है इसकी रेटिंग में हमारी एमसीबी की तरह 63 एम्पियर तक ही आती है। दोस्तों इनका मैंने आपको प्रोटेक्शन बताई थी, इन दोनों की प्रोटेक्शन सेम होती है, दोनों की सेम प्रोटेक्शन होती है। एक शॉर्ट सर्किट मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट, और एक होती है ओवरलोड प्रोटेक्शन। पर दोस्तों इसकी प्रोटेक्शन क्या होती है, तो दोस्तों ये प्रोटेक्शन करती है हमारी ईएलसीबी प्रोटेक्शन करती है हमको लीकेज करंट पे, LEAKEGE लीकेज करंट प्रोटेक्शन। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि आखिर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड और ये लीकेज करंट क्या होता है। तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन आप मानिए जैसे मेरे पास एक लोड है, 30 एम्पियर करंट लेना चाहिए उसका, अगर वो 30 एम्पियर ज्यादा करंट ले रहा है तो किसी कारण से ले सकते हैं। जैसे एक मोटर का एग्जांपल मानिए, तो मोटर की बेरिंग जाम हो गई, मोटर की बेरिंग खराब हो गई, तो मोटर की बेरिंग खराब होने के कारण क्या होगा, हमारी जो मोटर होगी वो हमारी ज्यादा करंट ले लगेगी। तो करंट जैसे 30 एम्पियर लेना चाहिए वो 30 की जगह 35 एम्पियर 40 एम्पियर ऐसे करंट ले रही है, तो वो होगा हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन, क्योंकि वो करंट ज्यादा ले रही है तो वो कहलाता है ओवरलोड। पर दूसरी चीज होती है वो शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट होता है हमारा फेज मीटर आपस में मिलना, यानी शॉर्ट हो जाना, फेज आपस में मिल जाना, यानी कि आपस में जो हाई वोल्ट होते हैं ना, जो ज्यादा करंट झेलते हैं, तो वो कहलाता है हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। और जो हमारा जो ओवरलोड कहलाता है, ओवरलोड हमारा कुछ एम्पियर ज्यादा कहलाता है। अब जैसे 32 एम्पियर की एमसीबी है और इसमें 40 एम्पियर करंट फ्लो बना देंगे, तो ये कुछ समय बाद ट्रिप होगी, कुछ समय मतलब यानी 10 सेकंड हो गया, 20 सेकंड हो गया, इससे समय के बाद ट्रिप होगी, ऐसा नहीं कि हैंड टू हैंड ट्रिप हो जाएगी। और दोस्तों शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में इसमें से हजारों एम्पियर करंट फ्लो होगा, यानी 500 एम्पियर हो गया, 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो गया, तो ऐसा करंट फ्लो होगा तो उसमें इंस्टेंट ट्रिप कर जाएगी, मतलब 1 सेकंड में ट्रिप कर जाएगी। तो दोस्तों ये फर्क होता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट के अंदर बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है एक बार के अंदर, क्योंकि आपका फेज मिट जाता है और आपका फेज मीटर मिट जाता है, वो शॉर्ट सर्किट कहलाता है। अब दोस्तों ये भी हमको सेम प्रोटेक्शन देती है, तो इसकी भी आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ईएलसीबी। तो ईएलसीबी हमको देती है लीकेज करंट प्रोटेक्शन। तो लीकेज करंट क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले चीज मैं बता दूं, ये हमको प्रोटेक्शन देती है हमको, यानी ये जो प्रोटेक्शन होती है ये होती है दोस्तों हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए।
आप इसको बोलते हैं पर्सनल सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन होती है। अगर आपको कोई पूछे कि हमारी एलसीबी काम कर सकती है तो दोस्तों ये हम लगाते हैं हमारी पर्सनल सेफ्टी के लिए। पर्सनल सेफ्टी मतलब ये जो हमारे दोनों डिवाइस है ये हमारे उपकरण की सेफ्टी करते हैं, यानी हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जैसे मोटर हुई या एलईडी बल्ब, यानी जितने भी उपकरण है उनकी सेफ्टी करता है। पर हमारा जो ईएलसीबी है ये हमारी पर्सनल सेफ्टी करता है। ये किस तरीके से करता है, जैसे ये ईएलसीबी से दो वायर निकलते हैं, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। जैसे एक ईएलसीबी लगा रखी है मैंने यहाँ पे, और इस ईएलसीबी से दो इनपुट आ रहे हैं सप्लाई और दो आउटपुट निकल रही है। अब दोनों आउटपुट निकलने के बाद यहाँ पे एक मैंने लोड कनेक्ट कर रखा है। अब मेरा ये लोड क्या करता है, मेरा ये लोड 10 एम्पीयर करंट फ्लो करता है इसमें, है ना, 10 एम्पीयर करंट लेता है मेरा लोड। अब दोस्तों इसमें 10 एम्पीयर करंट फ्लो होता है तो दोस्तों ऐसा कभी इसमें फॉल्ट आया, जैसे यहाँ पे वायर कट गया तो क्या होगा, अगर जैसे कोई शख्स यहाँ पे आके इसको छूता है तो क्या होगा, इधर से जो फेस से जो करंट आएगा वो तो 10 एम्पीयर की जगह 11 एम्पीयर आएगा ना, पर दोस्तों जो वहां पर रिटर्न जो होगा ना वो रिटर्न ओनली 10 एम्पीयर हो पाएगा। ऐसा क्यों, तो दोस्तों कुछ करंट क्या आपकी बॉडी के होते हुए अर्थ में चले जाएगा, या फिर कुछ करंट आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, तो वो क्या लीकेज हो गया, यानी जितना आ रहा है करंट उतना जा नहीं पा रहा, तो वो जा नहीं पा रहा तो ये उसको सेंस करती है और उस समय इंस्टेंट ट्रिप कर देती है। अब दोस्तों इसमें और इसमें डिफरेंस की बात करते हैं, क्या डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो इसके अंदर दोस्तों देखिए आपको कोई ट्रिपिंग का लेवल नहीं मिलता, यानी ट्रिपिंग का जो बटन होता है नहीं मिलता है। पर दोस्तों एमसीसीबी और आरसीसीबी इन दोनों के अंदर आपको ट्रिप का बटन मिलता है। ये ट्रिप का बटन क्या काम होता है, ये टेस्ट बटन कहलाता है। तो दोस्तों जैसे एमसीबी सही है खराब है, आप इसको कैसे चेक करेंगे, इसको आप चेक कर सकते हो। इसको आप कैसे चेक करोगे दोस्तों, आपको एक चीज बताओ, जैसे अभी बंद पोजीशन में, जैसे ऑन पोजीशन में ऐसे करते हैं हम इसको और दबाते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है, मतलब ये सही है। पर दोस्तों ये बंद पोजीशन में भी ऑटोमेटिक ट्रिप होनी चाहिए, जैसे बंद है, ये बंद है एमसीसीबी और मैंने इसको दबाया तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। तो दोस्तों ये एक फायदा है एमसीसीबी के अंदर, पर ये ऐसा एमसीबी में नहीं आता है। दूसरी चीज दोस्तों कि आरसीसीबी में भी टेस्ट बटन होता है, पर जो टेस्ट बटन होता है ये ओनली सप्लाई देने के बाद ही काम करता है। एमसीसीबी में जो टेस्ट बटन होता है वो हमारी सप्लाई ऑफ में भी काम करेगा, पर आरसीसीबी में अभी मैं इसको दबाऊंगा तो टेस्ट बटन काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आरसीसीबी को फेंक दो या ईएलसीबी जिसे बोलते हैं इसको फेंक दो, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल सही है। इसमें आप सप्लाई दे दीजिए, फिर बाद में आप इस बटन को दबाइए तो ये अपने आप ट्रिप होएगी। दूसरी चीज दोस्तों इसके अंदर और इसमें क्या फर्क होता है, अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि एमसीबी और एमसीसीबी तो सेम ही चीज होगी, तो दोस्तों इसके अंदर भी दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया कि ये 63 एम्पीयर तक आती है और ये 100 एम्पीयर से तो स्टार्ट होती है। दूसरी चीज दोस्तों इसके अंदर टेस्ट बटन होता है, मैंने आपको बताया। तीसरी चीज दोस्तों इसके अंदर एक और चीज होती है, वो होती है इसका पोर्ट। अब ये पोर्ट क्या है, तो दोस्तों ये पोर्ट है इसको करंट को एडजस्ट करने के लिए। अब दोस्तों ये छोटी डिवाइस में लगाते हैं तो छोटे डिवाइस तो फिक्स होते हैं कि हम एक डिवाइस के लिए ला रहे हैं तो उसके अंदर हम फिक्स कर देंगे, पर दोस्तों ये एमसीसीबी क्या करते हैं, हम किसी भी यानी जैसे 3-4 लोड में एक एमसीसीबी लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों कभी हमारा कोई लोड खराब हो गया तो हमको बंद करना है, तो उस समय हम क्या करेंगे, इसकी जो रेटिंग होगी ना इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 100 एम्पीयर है तो इसको हम 80 एम्पीयर कर सकते हैं, 90 एम्पीयर कर सकते हैं, वो इस पोर्ट से कर सकते हैं। अगर आप इसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो आप इसको ये बोल सकते हो कि आप जो है इसका ट्रिप लेवल को एडजस्ट कर सकते हो, पर इसके अंदर आप ट्रिप लेवल एडजस्ट नहीं कर सकते हो। ये 32 एम्पीयर है तो ये 32 एम्पीयर पे काम करेगी, इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं क्योंकि ये भी छोटे उपकरण में लगाई जाती है। तो ये दोनों ही 63 एम्पीयर तक आती है और ये 1000 एम्पीयर तक आती है। तो दोस्तों ये फर्क होता है एमसीबी, एमसीसीबी और ईएलसीबी पे। तो दोस्तों मैंने जितना हो सके इस वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश करी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह गए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल से जुड़ा कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं इस चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए नहीं।